हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी सेट ऑफ रूल्स के बारे में। इन रूल्स को जानने के बाद आप किसी भी टैक्सेबल पर्सन की जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आप बता सकते हो कि उनको जीएसटी कितना पे करना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन केस आपको जीएसटी सेट ऑफ रूल्स सही से नहीं आते हैं तो आप मे बी पॉसिबल टैक्स पेयर से ज़्यादा टैक्स की पेमेंट करा दो जो कि नहीं करानी थी। ये रूल इतने भी सिंपल नहीं है कि एक बार इन रूल्स को जानने के बाद सभी लोग जीएसटी की लायबिलिटी सेम ही निकालेंगे। लेट्स सपोज देयर आर 10 पीपल एंड मैं सभी से बोलता हूँ कि जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करो एंड यहाँ चांसेस हैं कि सभी लोगों की जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो मैच नहीं हो एंड उसका रीजन मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इट मींस अगर जीएसटी सेट ऑफ रूल्स आपको अच्छे से पता है तो आप टैक्स पेयर का टैक्स सेविंग में भी हेल्प कर सकते हो। मैं जीएसटी, अकाउंटेंसी, टैली, टीडीएस, इनकम टैक्स इन सब की ट्रेनिंग देता हूँ एंड इनसे रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूँ। इन केस आप भी एज अकाउंटेंट इन सब चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इन केस आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी सेट ऑफ रूल्स जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा। यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि जब हम जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, जीएसटी का इनपुट 3 टाइप का हो सकता है। पहला आईजीएसटी इनपुट, सेकंड हो गया सीजीएसटी इनपुट एंड थर्ड हो गया हमारा एसजीएसटी इनपुट। यहाँ हम सीखेंगे जो हमारा इनपुट्स है उनको जीएसटी की लायबिलिटी से कैसे सेट ऑफ करना है, उसमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आईजीएसटी का इनपुट सेट ऑफ करना है तो फर्स्ट स्टेप हम आईजीएसटी इनपुट को देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आईजीएसटी का इनपुट किससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग पहला स्टेप होगा कि आईजीएसटी का इनपुट हमें आईजीएसटी आउटपुट से ही सेट ऑफ करना है। सेकंड स्टेप ये होता है कि इन केस आईजीएसटी से सेट ऑफ करने के बाद भी हमारा आईजीएसटी इनपुट में बैलेंस पड़ा हुआ है, उस केस में हम फिर सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप बोलता है कि इन केस आपका आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होने के बाद भी आईजीएसटी इनपुट बचा हुआ है तो आपको फिर ऑप्शन है कि आप उस बैलेंस आईजीएसटी इनपुट को या तो सीजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ कर सकते हैं या एसजीएसटी आउटपुट से। मैं यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ एंड इस पे आप स्पेशल अटेंशन दीजिए। इन केस आईजीएसटी इनपुट को आईजीएसटी आउटपुट से 100% सेट ऑफ करने के बाद भी आपके पास कोई आईजीएसटी इनपुट बचा हुआ है तो आपको फिर राइट है कि आप उसको सीजीएसटी या एसजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट इसमें सेट ऑफ किससे कितना करना है इसका कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है, आप इसको जैसा चाहें वैसा सेट ऑफ कर सकते हैं। लेट सपोज आपका जो एडिशनल आईटीसी बचा था आईजीएसटी का उसमें 50,000 था तो आपके पास ऑप्शन है या तो पूरा 50,000 आप सीजीएसटी से सेट ऑफ कर दीजिए या पूरा 50,000 आप एसजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं या आप 50% यहाँ पे मतलब 25,000 इससे सेट ऑफ कर सकते हैं या आप हो सकता है 100 रुपीज़ इससे कर दें एंड बाकी का इससे सेट ऑफ कर दें। मीन्स इन एनी प्रोपोर्शन आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो एडिशनल आईजीएसटी इनपुट को। ठीक है, ये बात आपको आगे तक याद रखनी है। तो पहला रूल कि आईजीएसटी इनपुट को सबसे पहले सेट ऑफ करना है आईजीएसटी आउटपुट की लायबिलिटी से। इन केस सेट ऑफ होने के बाद भी एडिशनल इनपुट बच रहा है आईजीएसटी का तो उसको हम देखेंगे कि इनसे सेट ऑफ करना है एंड ये सेट ऑफ आपस में किसी भी प्रोपोर्शन से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ करना है, स्टेप नंबर 2 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी से सेट ऑफ करना है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है सीजीएसटी इनपुट। सीजीएसटी इनपुट में पहला आपको राइट है कि सीजीएसटी आउटपुट से ही आपको सेट ऑफ करना है। इन केस सीजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ करने के बाद कोई एडिशनल सीजीएसटी इनपुट बचता है तो आपको राइट है कि आप उसको आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ कर सकते हो। ये सिंपल था कि पहले सबसे पहले सेम कैटेगरी में करना है, मींस सीजीएसटी इनपुट को सीजीएसटी आउटपुट से करना है। इन केस एडिशनल आपका आईटीसी बचता है, इनपुट बचता है तो आपको राइट है कि आप आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो। एंड थर्ड हमारा स्टेप है एसजीएसटी इनपुट को लेकर
SGST इनपुट में ये रूल है कि आपको पहले SGST आउटपुट से ही करना है, मींस सेम कैटेगरी में आपको सेट ऑफ करना है। इन केस सेट ऑफ करने के बाद कोई एडिशनल आपका इनपुट बचता है या ITC बचता है तो आपको राइट है कि IGST आउटपुट से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड देखिए इन दोनों के केस में आपको एक स्पेशल बात ध्यान देनी है। देखिए CGST से कर सकता है एंड IGST से कर सकता है, बट यहाँ पे ये SGST से नहीं कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि CGST SGST से कभी सेट ऑफ नहीं होता, और सेम वे में SGST भी CGST से सेट ऑफ नहीं होता। आप इसको याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि CGST इनपुट एंड SGST इनपुट की आपस में नहीं बनती हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेट ऑफ को अलाउ नहीं करते हैं। मतलब CGST इनपुट SGST आउटपुट से सेट ऑफ नहीं हो रहा एंड SGST इनपुट CGST आउटपुट से सेट ऑफ नहीं करता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इट मींस इस सेट ऑफ में आपको दो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये जो एडिशनल IGST इनपुट होगा वो किसी भी प्रोपोर्शन से सेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पर CGST में एंड SGST आउटपुट में, एंड CGST इनपुट एंड SGST इनपुट आपस में सेट ऑफ नहीं होते हैं। एंड ये देखो मैंने चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आपको ध्यान से देखना है एंड ये स्टेप्स आपको बार बार रिमाइंड करने हैं सो दैट जब भी आप कैलकुलेशन करें आपको ये याद रहे। अब इन स्टेप्स को आपको प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समराइज कर देता हूँ। मैंने पहले बताया IGST इनपुट IGST आउटपुट से ही सेट ऑफ होता है। तो ये हमारा आउटपुट का रॉ हो गया, IGST आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, ये हमारा इनपुट का हो गया, लाइक IGST इनपुट, CGST इनपुट एंड SGST इनपुट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया IGST इनपुट पहले IGST आउटपुट से ही सेट ऑफ होता है, तो ये स्टेप नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दिया। एंड सेकंड हो गया जब एडिशनल आपका IGST इनपुट बचेगा तो वो इन दोनों से किसी भी प्रोपोर्शन में सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने स्टेप नंबर 2 यहाँ फिक्स कर दिया है और लिख दिया इन एनी ऑर्डर, मीन्स जो भी एडिशनल बचेगा वो किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ सेट ऑफ कर लोगे। थर्ड हमारा है, देखिए आप अगर इधर नंबरिंग देखेंगे तो थर्ड इज मिसिंग। तो थर्ड स्टेप मैंने एज ए नोट यहाँ पे यूज किया है एंड इसका मतलब है कि आपको मेक श्योर करना है कि IGST का जो इनपुट है वो आप 100% सेट ऑफ कर चुके हो, तभी आपको स्टेप नंबर 4 पे जाना है। इन केस IGST का इनपुट बचा है आपका स्टिल ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, तो आपको फिर स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7 को नहीं देखना है। ठीक है, तो मेक श्योर IGST का इनपुट आप 100% यूज कर चुके हो। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा CGST को लेके। CGST का जो इनपुट है हम CGST के आउटपुट से ही फर्स्ट सेट ऑफ करेंगे, ये स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 होगा कि इन केस कोई बैलेंस बचा हुआ है CGST का, तब हम उसको IGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड देखिए मैंने बताया था ना कि ये CGST SGST एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, मतलब सेट ऑफ अलाउ नहीं करते, तो मैंने ये है नॉट अलाउ लिखा हुआ है, मतलब CGST SGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा SGST इनपुट। तो SGST इनपुट क्या करता है, सबसे पहले आपको SGST आउटपुट से इसको सेट ऑफ करना है। इन केस एडिशनल आपका इनपुट बच रहा है SGST का, तो देन आपको राइट है कि आप उसको IGST आउटपुट से सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ तक आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, रीजन बीइंग कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं एंड सारे डिफाइन है कि ऐसा ही करना है। तो आपको फर्स्ट तो प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा इनपुट किससे सेट ऑफ हो सकता है। तो मेक श्योर इस पे आपका कंट्रोल है, देन आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे सेट ऑफ होगा। अब मैं आपको GST सेट ऑफ रूल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा एंड इसकी हेल्प से आप प्रैक्टिकली GST की लायबिलिटी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। पहले मैं इस टेबल को आपको समझा देता हूँ। देखिए लेट सपोज ये किसी एक मंथ का डेटा है हमारे पास जिसमें हमें टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, एंड इस टेबल में ये हमारा GST ऑन सेल्स है जिसको हम GST आउटपुट भी बोलते हैं। मतलब IGST आउटपुट 1 लाख हो गया, CGST आउटपुट 50,000, SGST आउटपुट 50,000। नेक्स्ट ये जो कॉलम है ये हमारे इनपुट्स के हैं एंड इनपुट मीन्स ITC कितना हमारे पास है वो वैल्यूज लिखे हुए हैं। तो इट मीन्स यहाँ आपका काम है कि आउटपुट एंड इनपुट का आपस में कैसे सेट ऑफ करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली कितना टैक्स पे करना है। तो जो मैंने आपको रूल्स इस टेबल की हेल्प से समझाए थे, अब हम उनको अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप बोलता था कि IGST का इनपुट IGST के आउटपुट से सेट ऑफ होगा। GST इनपुट या GST ITC को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरीके से एडवांस टैक्स है GST का
जो गवर्नमेंट के पास आपने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो जो हमने एडवांस टैक्स जमा किया हुआ था, जिसको हम इनपुट या आईटीसी बोलते हैं टेक्निकली, उसको हम सेट ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा। इस टेबल को देखने से हमें पता लगता है कि आईजीएसटी आउटपुट हमारा 1 लाख था एंड आईजीएसटी इनपुट हमारा 1,40,000 है। तो इट मीन्स ये हमारा एडवांस गवर्नमेंट पे ऑलरेडी डिपॉजिट है एंड इतनी हमारी लायबिलिटी बनती है। तो अब मैं एडवांस को अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर दूंगा, तो मतलब मेरा 100% यहाँ जो मेरी लायबिलिटी थी वो सेट ऑफ हो जाएगी एडवांस टैक्स से। तो इट मीन्स यहाँ मैंने इसको माइनस करके जो मेरा पेमेंट कैश में होनी थी वो 0 हो गई। मीन्स मैंने गवर्नमेंट से बोला कि देखो आपको सेल पे 1 लाख जीएसटी मुझसे लेना था, मैंने 1,40,000 ऑलरेडी आपको जीएसटी दिया हुआ है, तो ये मैंने माइनस कर लिया एंड मेरा बैलेंस जो आपको पेमेंट है इन कैश वो 0 बचा। एंड यहाँ पर देखिए आप इस कॉलम में देखेंगे कि बैलेंस इनपुट कितना बचा है। तो ये कॉलम आपको शो करता है कि लाइक 1,40,000 रुपये आपका इनपुट था, 1 लाख आपने इससे एडजस्ट कर लिया आईजीएसटी आउटपुट से, तो बैलेंस आपके पास 40,000 रुपये आईजीएसटी का इनपुट बचा हुआ है। तो अभी तक हमने किया है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। एंड सेकंड स्टेप क्या बोलता है, इन केस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद भी आईजीएसटी का इनपुट बचता है, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ 40,000 बचता है, तो फिर हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। एंड सेकंड स्टेप बोलता है कि सीजीएसटी आउटपुट एंड एसजीएसटी आउटपुट से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। तो किसी भी प्रोपोर्शन में मैं यहाँ पे जो बैलेंस मेरा 40,000 बचा हुआ है जीएसटी का, इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो किसी भी प्रोपोर्शन का मतलब है, एक मेरे पास ऑप्शन है या तो 40,000 मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ तो ये मेरा 0 हो गया, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं इससे एडजस्ट नहीं करके पूरा 40,000 मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँ एसजीएसटी आउटपुट से, ठीक है, फिर मुझे 10,000 देना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 40,000 को 20,000 मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया, 20,000 मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया, ये भी मुझे अलाउड है। या मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 रुपया यहाँ से एडजस्ट किया एंड 39,999 मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया। तो मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंड इसी एडजस्टमेंट में क्लियर होता है कि आप कितने स्मार्ट हैं आप अपने क्लाइंट का टैक्स सेव करने के लिए। मैं उसको आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करके अपने क्लाइंट का टैक्स सेव कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप को फॉलो करते हुए मैं लेट सपोज पूरा 40,000 यहाँ यूज़ कर लेता हूँ सीजीएसटी में। तो जब मेरा टोटल 1,40,000 यूज़ हो गया, 1 लाख इधर एंड 40,000 इधर, तो यहाँ मैं 0 सेट ऑफ कर पाऊंगा, ठीक है। तो आईजीएसटी का मैंने 100% यूज़ कर लिया एंड बैलेंस मेरा इनपुट का 0 बचा हुआ है। एंड जो हमारा थर्ड कंडीशन थी, मैंने यहाँ पे आपको बताया था सेट ऑफ रूल्स में कि मेक श्योर कि आईजीएसटी का आपने 100% इनपुट यूज़ कर लिया है, तभी हम स्टेप 4 पर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैंने आईजीएसटी इनपुट को 100% सेट ऑफ कर लिया है, मीन्स अब बैलेंस कोई नहीं बचा हुआ है। तो अब हम जाएंगे स्टेप 4 पर, ओके। तो स्टेप 4 बोलता है सीजीएसटी इनपुट को सीजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ करने के लिए। तो ये मेरा सीजीएसटी इनपुट है 50,000 एंड सीजीएसटी आउटपुट भी मेरा 50,000 है। बट यहाँ देखिए मैं 40,000 ऑलरेडी आईजीएसटी से सेट ऑफ कर चुका हूँ, तो मेरा जो बैलेंस लायबिलिटी बन रही है 50,000 माइनस 40,000, तो 10,000 ही मुझे बैलेंस लायबिलिटी बन रही थी। बट 50,000 मेरा सीजीएसटी पड़ा हुआ है इनपुट, तो मैं 10,000 जो लायबिलिटी बननी थी मैं इनपुट को यूज़ करके लायबिलिटी अपनी 0 कर लूँगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो मेरा सीजीएसटी का 50,000 इनपुट था मैंने उसको 10,000 यहाँ पे यूज़ किया एंड बैलेंस मेरा 40,000 पड़ा हुआ है। तो ये था स्टेप 4। एंड स्टेप 4 के बाद आता है स्टेप 5। ये बोलता है इन केस आपके पास एडिशनल सीजीएसटी इनपुट पड़ा हुआ है सीजीएसटी आउटपुट को सेट ऑफ करने के बाद, जो कि हमारा 40,000 है, आप इसको आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इट मीन्स अभी इस 40,000 को मेरे पास राइट है कि मैं अगर यहाँ पे आईजीएसटी में कोई मेरी लायबिलिटी आ रही होती तो इससे माइनस कर सकता था। बट मैं इस टेबल में देख पा रहा हूँ कि मेरी जो आईजीएसटी की लायबिलिटी है वो 0 है, क्योंकि मैंने टोटल यहाँ पर आईजीएसटी से ही सेट ऑफ कर लिया था। तो इसको हम 0 सेट ऑफ करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप 6 पर। एंड ये स्टेप 6 एंड 7 रिलेट करते हैं एसजीएसटी इनपुट से। एंड यहाँ स्टेप 6 बोलता है कि एसजीएसटी इनपुट को आप एसजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ कर सकते हो। तो मेरा एसजीएसटी इनपुट 50,000 है एंड एसजीएसटी आउटपुट भी मेरा 50,000 है। तो अगर मैं देखूंगा कि कितना मुझे सेट ऑफ करना है, तो मुझे टोटल अभी जो मेरी लायबिलिटी है पेमेंट की 50,000 है, तो टोटल ही मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। मीन्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 50,000 जो मेरा
SGST इनपुट पड़ा हुआ था वो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इट मीन्स मेरी जो SGST लाइबिलिटी यहाँ भी ज़ीरो होगी। तो इट मीन्स मुझे कोई सा भी टैक्स पे नहीं करना है। बट जब मैं अपना बैलेंस देखता हूँ तो मेरा इनपुट पड़ा हुआ है 40,000 वो भी किस चीज़ का, CGST इनपुट का। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे अभी तक GST लाइबिलिटी कैलकुलेट करी एंड उसका कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आपको कोई कैश में पेमेंट नहीं करना है। कैश में मतलब चाहे वो कैश में हो, बैंक के थ्रू हो, सारा कुछ आपने इनपुट से ही एडजस्ट कर लिया है। एंड बैलेंस एडजस्टमेंट के बाद जो बचता है वो हमारा 40,000 बच रहा है CGST इनपुट का। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस नहीं हुआ है तो आप इसको दोबारा देखिए सो दैट आपको ज़्यादा क्लियरिटी आए। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। लेट्स सपोज एक पीरियड में मैंने ये एडजस्टमेंट किया एंड इसके बाद मैं चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि नेक्स्ट मंथ में हमारी जो GST की लाइबिलिटी थी वो सिर्फ IGST थी 40,000 एंड जब मैं इनपुट मेरा ये बचा हुआ था ये मैंने नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो मतलब IGST हमारा 0 था, CGST हमारा 40,000 था, SGST हमारा 0 था, जो कि यहाँ से क्रॉस चेक हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गए। अब मैं इसको एडजस्टमेंट करता हूँ तो देखिए अब अगेन मुझे इस जो ये स्टेप थे इनको फॉलो करना होगा। इसमें पहला स्टेप बोलता है IGST इनपुट के बारे में, तो IGST इनपुट तो है ही नहीं, तो पहला, दूसरा एंड तीसरा स्टेप मेरा काम का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो था हमारा वो ये था कि CGST इनपुट के बारे में हम बात करते थे। इसमें स्टेप 4 एंड 5 इन्वॉल्व थे, जो कि बोलता था कि CGST इनपुट को आप सेट ऑफ कर सकते हैं CGST आउटपुट से। बट मेरे यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, आउटपुट में कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे 0 सेट ऑफ करूँगा, मतलब कोई सेट ऑफ नहीं करूँगा। देन इसके बाद ये बोलता था इन केस आपको सेट ऑफ करने के बाद कोई एडिशनल आपका इनपुट बचता था, जो कि मेरा 40,000 बच रहा है, उसको आप IGST आउटपुट से सेट ऑफ कर सकते थे। तो मैं यहाँ स्टेप 5 के अकॉर्डिंग 40,000 मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब मेरा आउटपुट भी 40,000 था एंड यहाँ CGST इनपुट से मैं टोटल 40,000 एडजस्ट करके मेरी लाइबिलिटी होगी 0। एंड आगे के स्टेप हमारे काम के नहीं है क्योंकि हमारी कोई IGST का इनपुट भी नहीं है एंड नहीं IGST की कोई हमारी आउटपुट है। तो इस वजह से जस्ट एक ही यहाँ ये सिर्फ यही स्टेप हमारे काम के हैं एंड इसकी हेल्प से हमने क्या किया, अपना जो लाइबिलिटी थी वो 0 कर ली एंड अब हमारा जो इनपुट बचा है वो 0 बचा है। देखिए इस एग्जांपल में जो हमने डिस्कस किया, यहाँ हमने एज्यूम किया था कि हमारी IGST की आउटपुट लाइबिलिटी 40,000 है। तो फिलहाल इस एग्जांपल को मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको नया एक एग्जांपल दूंगा एंड इसको डिलीट मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आपको ईजिली समझ आ जाए। लेट्स सपोज ये वाला करने के बाद हमारे पास 40,000 बैलेंस बचा हुआ था, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम थोड़ा आउटपुट लाइबिलिटी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको GST में डिटेल पता है तो आपको आइडिया होगा कि अगर हम लोकल में कोई सेल करते हैं तो वहाँ पे CGST SGST लगता है ना। तो लेट सपोज यहाँ पे जो लाइबिलिटी आई हमारी 20,000 आई। ठीक है, आउटपुट CGST आउटपुट एंड SGST आउटपुट, एंड हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ था IGST 0, CGST 40,000 एंड SGST 0, जो कि आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगेन इन रूल्स की हेल्प से अपनी GST लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे। पहला रूल ये बोलता था कि IGST का कोई इनपुट है तो उसको कैसे सेट ऑफ करना है, तो यहाँ पे मेरा IGST का कोई इनपुट है ही नहीं, तो ये मुझ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब सेकंड रूल बोलता है कि अगर कोई आपका CGST का इनपुट है तो उसको कैसे यूज़ करना है, तो ऑब्वियस मेरा CGST का इनपुट है तो इसको मैं कंसिडर करूँगा। तो ये रूल बोलता है कि CGST के इनपुट को पहले CGST के आउटपुट से ही यूज़ करना है। तो ये देखिए मेरा CGST का इनपुट एंड मैं CGST के आउटपुट से यूज़ करूँगा एंड यहाँ देखिए 20,000 है CGST का आउटपुट, तो मैं मैक्सिमम ही यूज़ कर सकता हूँ 20,000। मैं ज़्यादा तो दूंगा ही नहीं ऑब्वियस गवर्नमेंट को। लेट सपोज मैं इसको ऐसा तो है ही नहीं कि गवर्नमेंट मुझसे 20,000 मांग रही है और मैं 25 दे दूँ, ये तो बेवकूफ़ी होगी, है ना। तो एज ए स्मार्ट बिजनेसमैन और अकाउंटेंट आपको उतना ही देना है जितना आपकी लाइबिलिटी है। तो 20,000 मैंने एडजस्ट कर लिया तो हमारी लाइबिलिटी हो गई 0, तो मीन्स CGST हमें 0 पे करना है। एंड ये फिर नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 5 है, ये बोलता है कि इससे सेट ऑफ करने के बाद भी अगर आपका कोई बैलेंस बचता है CGST इनपुट में, जो कि हमारा बच रहा है 20,000, इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो IGST आउटपुट से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है IGST आउटपुट से ही सेट ऑफ करना है, तो इसको मेरा राइट है कि मैं इससे सेट ऑफ कर सकता हूँ IGST आउटपुट से, बट मुझे पता है आउटपुट तो मेरा 0 है, तो इट मीन्स मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर सकता। बट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए मेरी जो लाइबिलिटी बन रही है SGST आउटपुट में बन रही है 20,000 एंड मैं यहाँ पे इसको इस 20,000 को यहाँ पे मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि लॉ में अलाउ नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब मैं इसको सेट ऑफ नहीं कर सकता
तो मेरे ये स्टेप भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप बात करता है SGST इनपुट का। एंड आप देखेंगे कि जब मेरा SGST कोई इनपुट है ही नहीं तो मैं उसको यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ। देखिए अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट के सेट ऑफ रूल हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये सेट ऑफ किया है। एंड यहाँ पे देखिए बैलेंस हमारा 20,000 बचा हुआ है CGST इनपुट में। एंड स्टिल हमें पेमेंट करना है कैश में SGST को 20,000। तो हम बिजनेसमैन से बोलेंगे कि हाँ जी आपको 20,000 का SGST में पेमेंट करना है। एंड बिजनेसमैन हमसे पूछेगा कि मेरा कोई इनपुट है, हम बोलेंगे यस है आपका 20,000। तो बोलेगा जब मेरा 20,000 गवर्नमेंट के पास एज ए एडवांस पड़ा हुआ है फिर आप मुझसे 20,000 की पेमेंट क्यों करा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए आपको बोलना है कि रूल्स ही ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अलाउड होता तो मैं इसको सेट ऑफ कर लेता, बट अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए आपका 20,000 एडवांस होते हुए भी, मतलब इनपुट होते हुए भी आपको SGST आउटपुट की पेमेंट करनी पड़ रही है, बिकॉज रूल्स ही ऐसे हैं। देखिए ये ना एक पेनफुल सिचुएशन है। पेनफुल इसलिए है कि हमारा गवर्नमेंट के पास 20,000 रुपये बैलेंस होते हुए भी हमें 20,000 पेमेंट करना पड़ रहा है। बट अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट हैं तो आप क्लाइंट को सेव कर दोगे इन 20,000 की पेमेंट से। वो कैसे, जस्ट आपको थोड़ा सा वर्किंग चेंज करना है, वो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जस्ट इनपुट को यूज़ करके ये 20,000 पेमेंट करने से बचा सकते हो क्लाइंट को। एंड जब आप क्लाइंट को टैक्स पेमेंट से बचाओगे, टैक्स सेविंग करोगे, तभी वो आपका प्रमोशन करेगा, आपसे खुश होगा। तो इस डेटा को मैं हटा देता हूँ, इसको हम दोबारा वर्किंग करेंगे। तो एज ए स्मार्ट अकाउंटेंट आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी वर्किंग बदलनी है। मींस जो आपने पहले अपनी रिटर्न फाइल की थी उसमें जो हमने सेट ऑफ किया था वैसा सेट ऑफ नहीं करना। आपको कैसे करना है, आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप है कि IGST इनपुट को IGST आउटपुट से करना है। वो हमारी मजबूरी है कि हमें पूरा ही सेट ऑफ करना पड़ेगा, ये हमने कर लिया, ठीक है। बट जो सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है, सेकेंड स्टेप बोलता है कि एडिशनल जो हमारा ये बचा हुआ है इनपुट IGST का, इसको आप CGST SGST में किसी भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर ही मेन आपका रोल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों को ऐसे सेट ऑफ करना है कि आपका CGST एंड SGST का जो बैलेंस बचे वो बराबर ही बचे, या तो बचे ही नहीं या फिर बराबर बचे, बचे तो बराबर बचे। वो कैसे पॉसिबल है, इससे पहले जो हमने आपको सेट ऑफ बताया था उसमें क्या हो रहा था, आपका सारा यूज हो रहा था बट CGST का जो इनपुट है वो 40,000 बचा हुआ था। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। लेट सपोज आपने 40,000 जो बचा हुआ है 20,000 यहाँ पे यूज़ कर लिया एंड 20,000 यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। एंड थर्ड हमारा कंडीशन थी यहाँ पर कि मेक श्योर 100% IGST का इनपुट आपने यूज़ कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो थर्ड कंडीशन भी मेरी पूरी हो गई। फोर्थ हमारा स्टेप है कि CGST इनपुट को CGST आउटपुट से यूज़ करना है। तो CGST इनपुट मेरा 50,000 है एंड आउटपुट कितना बचा हुआ है 30,000 जो मुझे पे करना है, क्योंकि 20,000 तो मैं इससे यूज़ कर चुका हूँ। तो 30,000 मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो CGST की लाइबिलिटी थी वो 0 हो गई। एंड नेक्स्ट बोलता है कि SGST को एडिशनल जो हमारा इनपुट बचेगा CGST आउटपुट से सेट ऑफ करने के बाद IGST आउटपुट से कर सकते हैं। बट IGST आउटपुट की मेरी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लाइबिलिटी 0 है, तो यहाँ पे मैं कुछ सेट ऑफ नहीं करूँगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा SGST इनपुट के रिगार्डिंग। ये बोलता है कि पहले आप SGST आउटपुट से यूज़ करिए, मींस SGST इनपुट को SGST आउटपुट से। तो मैं आप जैसा देख पा रहे हैं कि 30,000 मुझे पे करना था क्योंकि 20,000 मैं IGST इनपुट से यूज़ कर चुका हूँ। तो 30,000 मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 20,000 बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप बोलता है SGST आउटपुट से इसको यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी नहीं है तो SGST इनपुट को भी मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है, एडिशनल है ना। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे मेरी जो लाइबिलिटी है पेमेंट की, IGST CGST एंड SGST तीनों की 0 हो चुकी है। एंड मेरा जो बैलेंस बचा हुआ है इनपुट वो CGST का 20,000 एंड SGST इनपुट का 20,000। तो यही मेरा कहना था कि आपको यहाँ पे जो सेट ऑफ करना है वो इस टाइप से करना है जो आपका CGST एंड SGST में बैलेंस इक्वल आए, ठीक है। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा, मैं उसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज नेक्स्ट मंथ में आपकी जो लाइबिलिटी आई, CGST आउटपुट आया 20,000, SGST आउटपुट आया 20,000 एंड मैं ओपनिंग से जो मेरे ITC थे वो यहाँ पे ले आया। IGST 0 था, CGST इनपुट एंड SGST इनपुट 20,000 है, जो कि यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगेन ये स्टेप्स फॉलो करते हैं जो सेट ऑफ करने वाले थे एंड इसकी हेल्प से हम GST की लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पीरियड की।
तो पहला स्टेप था IGST इनपुट को सेट ऑफ करने का, बट मेरा IGST इनपुट है नहीं तो इन स्टेप को मैं फॉलो नहीं करूँगा IGST से रिलेटेड। सेकंड स्टेप था CGST इनपुट से रिलेटेड। ये बोलता है पहले आप CGST आउटपुट से यूज़ कर लो एंड एडिशनल कोई आपका बचेगा CGST में तो आप IGST से यूज़ कर पाओगे। तो पहले मैं इसको CGST इनपुट को CGST आउटपुट से यूज़ करूँगा एंड देखिए इनपुट मेरा 20 है एंड आउटपुट भी 20 है, तो मैं टोटल ही यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मेरी लाइबिलिटी हो गई 0। नेक्स्ट हमारा स्टेप है IGST से करना है, तो IGST की लाइबिलिटी है ही नहीं और ना ही मेरे पास CGST का इनपुट है, तो ये हमारे काम का नहीं है स्टेप। नेक्स्ट हमारा स्टेप है SGST इनपुट को रिलेट कर एंड ये बोलता है कि SGST इनपुट को पहले आप सेट ऑफ करेंगे SGST आउटपुट से। तो इसको कर लेते हैं, इनपुट मेरा 20,000 है एंड आउटपुट भी मेरा 20,000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा 20,000 एंड मेरा बैलेंस कुछ बचा नहीं हुआ एंड नहीं यहाँ IGST आउटपुट की लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा, मतलब 7 स्टेप का नहीं है। तो अब अगर आप देखेंगे इसको, देखिए मेरी टोटल जो पेमेंट करनी थी GST की वो 0 हो गई एंड मेरा जो इनपुट है वो भी 0 हो गया। तो इससे पहले जो सिचुएशन यहाँ आ रही थी वो यहाँ आ रही थी कि मेरा 20,000 बैलेंस बचा हुआ था CGST में एंड 20,000 मुझे पे करना था, तो वो एक पेनफुल सिचुएशन थी। तो इस टाइप की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, अपने क्लाइंट का टैक्स बचाने के लिए मेक श्योर जो आप एडजस्टमेंट करते हो CGST SGST में IGST के इनपुट का, वो इस तरीके से करना है जो आपका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बचे इनपुट का, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो, सो दैट आप नेक्स्ट मंथ में अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो आपका टैक्स प्रॉपरली सेट ऑफ हो जाए। आई होप ये आपको क्लियरिटी आई है एंड देखिए वन टाइम में आप एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हैं, ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है क्योंकि आपको यहाँ GST की कैलकुलेशन करनी होती है एंड यहाँ पे 7-8 स्टेप है एंड आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये आपको आ जाएगा। एंड रिसेंटली इसी टाइप्स की ट्रिक्स को मैंने अपने स्टाफ को भी बताया एंड इस ट्रिक की हेल्प से उन्होंने भी एक क्लाइंट का टैक्स सेव किया। उसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ एंड उसका टैक्स हमने कैसे सेव किया वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एक क्लाइंट था, उसका क्या था, CGST SGST की लाइबिलिटी आ रही थी। ठीक है, 1,40,000 1,40,000 एंड हमारे पास जो बैलेंस था वो तीनों कैटेगरी में था। लाइक हमारे पास IGST का इनपुट भी था, CGST का इनपुट भी था एंड SGST का इनपुट भी था। तो अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके देखिए कैसे हम क्लाइंट का टैक्स सेव करते हैं। देखिए एक तो ऑप्शन हमारे पास था स्टेप, पहले IGST इनपुट से रिलेटेड स्टेप फॉलो करते हैं। तो ये बोलता है पहले आपको IGST आउटपुट से करना है, IGST आउटपुट 0 है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, स्टेप 1 हमारा काम का नहीं है। देन स्टेप 2 बोलता है कि इन केस इसको सेट ऑफ करने के बाद भी हमारा कोई बैलेंस बनता है जो कि बनता है 75,100, इसको आप CGST SGST में किसी भी प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हो, बट जो हमारा पोर्टल होता है वो सारा अमाउंट हमारा CGST से सेट ऑफ कर देता है। मतलब पोर्टल वर्किंग करेगा, 75,100 यहाँ पे डाल देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये थर्ड हमारा स्टेप था कि मेक श्योर IGST हमारा 100% यूज़ हो चुका है, हम देख पा रहे हैं सारा यूज़ हो चुका है क्योंकि बैलेंस इनपुट 0 है। एंड नेक्स्ट हमारा CGST इनपुट से रिलेटेड स्टेप है, ये बोलता है पहले CGST आउटपुट से सेट ऑफ कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। तो हमारा बचा कितना, 64,900 एंड हम देख पा रहे हैं हमारा 1,40,000 इनपुट है, तो मैं 64,900 सेट ऑफ करके अपनी जो लाइबिलिटी है 0 कर ली एंड मेरे पास इनपुट बचा हुआ है 75,100 का। तो 75,100 का जो नेक्स्ट ये स्टेप नंबर 5 बोलता है IGST आउटपुट से सेट ऑफ करने के लिए बोलता है। तो IGST में हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो इसको हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है SGST इनपुट को लेके, ये बोलता है कि पहले SGST इनपुट को आपको SGST आउटपुट से सेट ऑफ करना है एंड उसके बाद कुछ बैलेंस होगा तो वो IGST आउटपुट से हो जाएगा। तो SGST इनपुट मेरा 65,000 एंड आउटपुट है 1,40,000, तो मीन्स मैं 100% इसको यूज़ कर लूँगा जितना भी मेरा बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको यूज़ कर लिया एंड देखिए अब जो सिचुएशन आ रही है वो ये है कि मेरा SGST में इनपुट पड़ा हुआ है 75,000 एंड स्टिल मुझे पेमेंट करना है मेरे क्लाइंट को 75,000। तो ये एक पेनफुल अगेन सिचुएशन होगी कि 75,000 मेरा गवर्नमेंट पे एडवांस होते हुए भी CGST इनपुट की फॉर्म में मुझे 75,000 की पेमेंट करनी पड़ रही है। एंड ये जो बेसिकली कैलकुलेशन के थ्रू लाइबिलिटी आई है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली है कि जैसा सिस्टम करता है ऑटोमेटिकली, बट एज ए स्मार्ट अकाउंटेंट और CA आपको क्या करना होता है, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब लीगली। एंड देखिए हम क्लाइंट की लाइबिलिटी भी 0 कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा,
जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन ऑनलाइन पोर्टल पे थी, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। मैं क्या चेंज करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है CGST SGST को मैं किसी भी प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकता हूँ IGST के इनपुट को। तो मैं क्या करूँगा, इसको 75,100 को, एंड देखिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको इस टाइप का दूंगा कि आप लॉ के अकॉर्डिंग कैसे अपनी क्लाइंट का ये 75,000 टैक्स बचा सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे पहला स्टेप था IGST इनपुट को लेके, तो IGST आउटपुट से सेट ऑफ करना था, लाइबिलिटी नहीं है तो ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड स्टेप बोलता है किसी भी प्रोपोर्शन में आप यूज कर सकते हो IGST के इनपुट को, एंड इस स्टेप की हेल्प से हम क्लाइंट का टैक्स सेव कर पाएंगे। वो कैसे, देखिए मुझे पता है कि जो मेरा इनपुट है वो CGST में ज़्यादा है, तो इट मीन्स मैं ट्राई करूँगा कि IGST को CGST से सेट ऑफ नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास CGST का बैलेंस है सेट ऑफ करने के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सेट ऑफ नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं टोटल को 75,100 यहीं सेट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये वाला स्टेप पूरा हो गया क्योंकि हमारा IGST का इनपुट 100% यूज़ हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप है CGST इनपुट को लेके। ये बोलता है कि पहले आप CGST आउटपुट से यूज़ कर लो। तो CGST इनपुट 140 था, CGST आउटपुट भी 140 है, तो मैं 100% यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा ये भी 0 हो गया। एंड फिफ्थ हमारा है IGST आउटपुट से यूज़ करने का, तो हमारा आउटपुट है नहीं तो यूज़ भी नहीं करेंगे, ना ही हमारे पास बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप बोलता है SGST इनपुट को सेट ऑफ करना है SGST आउटपुट से। तो SGST इनपुट 65,000 है, तो मैं इसको SGST आउटपुट से यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे यूज़ करना है 64,900, तो 64,900 मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो अब क्या हुआ, देखिए मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 0 हो गई, एंड स्टिल मेरा 100 रुपये क्लाइंट के बचे हुए हैं। तो मेरा मेन पर्पस था कि क्लाइंट को ये जो 75,000 है नहीं देना पड़े। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आप लॉ को अच्छे से समझ के क्लाइंट का बेनिफिट कर सकते हो। एंड ऑब्वियस क्लाइंट का बेनिफिट होगा, वो खुश होगा, तो उसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। इन केस आप कंसल्टेंट हैं तो आप अपनी फीस भी बढ़ा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इन केस आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।